बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से और खुशहाल होंगे। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा हॉट एंड सावर थाई सूप की रेसिपी लेके आई हूँ। ये सूप श्रिम्प से बनता है जिसका नाम है टॉम यम गोंग। तो चलें इसे देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। ये देखिए, मैंने एक ओनियन को ऐसे बड़े बड़े स्लाइसेस कट कर लिए हैं। ये है 3 टेबल स्पून लेमन। ये खट्टा खट्टा सा होता है सूप, इसलिए इसमें लेमन ज़्यादा जाएगा। ये 1 टीस्पून भर के मैंने थाई रेड चिल्ली पेस्ट लिया है। आप चाहें तो जो ड्राई रेड चिल्ली होती है उसको गर्म पानी में डाल के रखें और फिर उसको नरम होने के बाद उसका पेस्ट बना के डाल दें। ये है 1 टीस्पून शुगर। ये है नींबू की पत्तियाँ, इसको कैफे लीव्स कहते हैं। ये सब जो हर्ब्स हैं ये थाई इंग्रेडिएंट है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। ये जो है ये गैलेंगन है, ये अदरक की तरह होता है मगर ये अदरक का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। ये भी इसका की इंग्रेडिएंट है। और ये है लेमन ग्रास और इसमें जाएगा श्रिम्प। आप जितना चाहें अपनी मर्जी के हिसाब से श्रिम्प डाल सकते हैं क्योंकि हमें इसमें सूप के साथ साथ श्रिम्प भी खाने को मिलना चाहिए। ये देखिए, हमने लेमन ग्रास स्टॉक का ये सब ऊपर का लेयर हटा दिया है और ये हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है। अब हम इसे अच्छे से ठोक ठोक के इसको कुचलेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर रिलीज। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है वरना ये सब बिखर जाएगा। अब हम ये जो नीचे की लेयर्स है उसको इस तरह से कट करेंगे। अभी हम नीचे के पार्ट को इस तरह से पतला पतला कट करेंगे, बट ऐसे एकदम स्लाइटली थोड़ा सा तिरछा, और ये आगे के पार्ट को भी इस तरह से तिरछा कट करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा खुशबू इसमें होती है, बहुत ही तेज़ खुशबू। तो आप इसको अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए आप डाल सकते हैं। ये 3 इंच का गैलेंगन का टुकड़ा है। अब हम इसे स्लाइटली इस तरह से तिरछा कट करेंगे। इस तरह से हम लंबा लंबा इसे कट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पैन को गर्म होने रख दिया है। इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून थाई चिली पेस्ट। आपको मैंने बताया कि आप अपने घर में भी चिली पेस्ट तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको श्रिम्प डाल देंगे। और थोड़ा सा पिंच नमक डाल देंगे ताकि ये अच्छे से कोट कर ले हमारी चिल्ली और फ्लेवर भी आ जाए। वैसे थाई सूप में डायरेक्टली डाला जाता है बॉयल पानी के अंदर श्रिम्प को। बस ये हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसमें फ्लेवर भी अब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 लीटर पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें बॉयल वाटर इसलिए डाला है कि ताकि जल्दी से पक जाए। अब हम इसमें अपनी ऑनियन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैलेंगन डाल देंगे, नींबू की पत्तियाँ यानी कैफे लीव्स, और ये लेमन ग्रास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर वैसे फ़िश सॉस जाता है जिसकी वजह से सॉल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसकी स्मेल सबको नहीं पसंद होती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालना पड़ेगा। हस्बे ज़रूरत इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। इतना चटपटा और इतना ज़बरदस्त होता है ना, ये मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही स्पाइसी होता है ये और बहुत ही खट्टा खट्टा एकदम हॉट एंड सॉर होता है। और जो
फ्रेश हर्ब की खुशबू होती है, वो दीवाना कर देगी आपको। अब इस टाइम पे आप अपना नमक और जो हॉटपन है वो ज़रा सा चेक कर लीजिएगा। अब ये जो बाकी बचा हुआ जो चिली पेस्ट है मैं वो डाल दूँगी। इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून लेमन जूस और 1 टीस्पून शुगर। ये खटास और तेज़पन को बैलेंस करेगी। आप जितना खट्टा और जितना तेज़ खाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें और 2 टेबल स्पून लेमन जूस डालूँगी, ये मुझे और खट्टा चाहिए, तभी इसका फ्लेवर आएगा। इसमें और तो कुछ भी नहीं है, बस ये तेज़ स्पाइसी और एकदम चटपटा चटखारेदार होता है। बस ये हो गया, हम गैस बंद कर देंगे। बस 5 से 7 मिनट हमें इसको बॉईल करना है ताकि श्रिम्प गल जाए। और ये देखिए ये सब इसी तरह से अक्खे अक्खे रहेंगे और सारे हर्ब ने इसका फ्लेवर ले लिया है। हर्ब को ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना डिलीशियस सा ये सूप बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार चटपटा सा हॉट एंड सावर टॉम यम गोंग सूप तैयार है और कितना इजी और कितना जल्दी से ये बन गया है। ये देखिए सारे मज़ा जो है ना इसमें इस हर्ब का ही है, सारा कमाल इस हर्ब का है। ये जितना स्पाइसी होगा ना उतना आपको ज़्यादा मज़ा आएगी इसमें। जितना चटपटा खट्टा स्पाइसी होगा उसमें बहुत ही मज़ा आएगी। इसे आपको फ़ौरन ही गर्मा गर्म पीना है तब मज़ा आएगी। और अगर आपको थोड़ा सा इसको रखना है तो इसके अंदर से जो हर्ब्स है ना वो आप निकाल लीजिएगा और श्रिम्प को हटा लीजिएगा, सूप में डाल लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त यमी यमी मज़ेदार चटपटा सा हमारा सूप तैयार है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये, बहुत ही ज़्यादा। और इंशाल्लाह आप जब ये एक बार बनाएंगे ना तो आपको भी बहुत ही जायकेदार लगेगा ये। इसमें वैसे जो श्रिम्प डलता है ना वो थोड़ा और बड़ा होता है और उसमें उसकी टेल भी साथ ही होती है, बट हमें टेल के साथ पसंद नहीं है इसलिए मैंने इसको छोटा ही रखा है। और टेल के आपको ये आज का मेरा ज़बरदस्त सर्दियों में पीने वाला सूप बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसमें जो फ्रेश हर्ब की खुशबू है, श्रिम्प का जायका है और खट्टा खट्टा खटास भी है, इसमें स्पाइसी भी है। बहुत ही ज़बरदस्त एकदम फ्रेश इंग्रेडिएंट से बना है ये और बिल्कुल 5 से 7 मिनट में तैयार होने वाला ये सूप है। कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं, कोई झंझट की ज़रूरत नहीं। बहुत ही हेल्दी सूप है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिस चैटोरे दोस्तों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में से शेयर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकॉन बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है वो आपको फ़ौरन मिल जाए। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार चटपटी सी या स्वीट सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।